ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्सी कार ड्राइव करने में ज़्यादा बेनिफिट किस में है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने। इसमें मैं ड्राइवर से रिलेटेड वर्क, ऑनलाइन वर्क जैसे ओला, उबर, रैपिडो या अपने आउट स्टेशन जितना भी बुकिंग रहती है वो, ये सब के बारे में डिटेल्स डालूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पर डे के हिसाब से। अगर मैं लोकल सिटी में हूँ, अपनी सिटी में, तो वहाँ मेरे को बाहर की बुकिंग नहीं है, तो मैं उबर में चला रहा हूँ गाड़ी या रैपिडो में चला रहा हूँ, तो उससे मेरी पर डे की इनकम कितनी हो रही है, मैं टोटल काम कितना कर रहा हूँ, कितने घंटे काम कर रहा हूँ, घर से कितने बजे निकल रहा हूँ, वापस घर कितने बजे जा रहा हूँ, रेस्ट कितना ले रहा हूँ ये सारी डिटेल मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इसमें मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर मेरे को अपनी ये वीडियोस चालू करने का मन किया, विचार बनाया मैंने कि जो एक्चुअल सच है, जो एक्चुअल ट्रुथ है, वो अपन लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरी गाड़ी दिखा देता हूँ। ये मेरी गाड़ी है। और CNG फिटेड गाड़ी है। वैसे तो देखो, मेरे को ये काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उबर के अंदर भी मुझे लगाए हुए गाड़ी कई दिन हो चुके हैं। तो और अभी मैं एट प्रेजेंट पाली में हूँ, पाली राजस्थान, बुकिंग लेकर आया हूँ। तो मेरा मेन जो मोटिव है इस चैनल को बनाने का, वो सिर्फ यही है कि बहुत सारे अपने ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनको एक्चुअल चीज़ें नहीं पता, या बहुत सारे ऐसे हैं कि नई गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन कैसे काम करें, किस तरीके से काम करें, क्या काम करें किस समय काम करें, किस टाइम पे काम करें, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता, या पता भी हैं तो आधी अधूरी पता है उनको। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किराए की गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो किराए के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि एक तरफ से आप अपनी नई गाड़ी लेते हो, उसकी किस्त निकालते हो, एक तरफ से आप किराए की गाड़ी लेते हो, वहाँ रोज़ का किराया देते हो। तो दोनों में से एक्चुअल में बेनिफिट किस में है? नए बंदों के लिए, मैं यहाँ पे स्पेशली नए लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो न्यू हैं इसमें। जो पुराने हैं उनको सब पता है, जो ऑलरेडी किराए पे चला रहे हैं तो उनको सब पता है कि किराया कैसे निकालना है, कितना निकालना है, कितना काम करना है। मैं यहाँ सिर्फ नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे डेली का कोशिश करूँगा कि डेली अपडेट डालूँ प्रूफ के साथ, कि अगर मैं आउट स्टेशन में काम कर रहा हूँ, कोई बुकिंग लेके गया हूँ 1 दिन की या 5 दिन की या 10 दिन की, जो भी, तो उसमें मेरा कितना खर्चा हुआ, कंप्लीट खर्चा, घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक, जिसमें टोल आ गया, स्टेट टैक्स भी आ गए, CNG आ गई, पेट्रोल आ गया, मेंटेनेंस आ गई, EMI आ गई, अदर कोई एक्सपेंस होता है तो वो आ गया। हर तरह की चीज़ उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ शेयर करूँगा। कितने किलोमीटर गाड़ी चली, उसमें पर डे के हिसाब से मैंने क्या इनकम करी, ये सारा बताऊँगा। दूसरा टॉपिक, अगर मैं लोकल में चला रहा हूँ, उबर में चला रहा हूँ, रैपिडो में या ओला में, जिसमें भी चला रहा हूँ, तो उसमें मैंने गाड़ी कितने बजे निकाली, कितने बजे काम मैंने चालू किया, कितने बजे ख़त्म किया, कब कब कितनी देर का मैंने रेस्ट किया, ये सब चीज़ें मैं उसमें डिटेल के साथ बताऊँगा। जितनी जानकारी मेरे पास है और जो एक्चुअल जानकारी है उसमें आपको झूठ कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है।
कि उसमें कहीं कोई झूठ नहीं होगा, कहीं कुछ गलत डिटेल नहीं होगी। जो एक्चुअल है मेरे साथ होता है, जो मैं करता हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ फिर भी। अगर देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों से मैं सड़क पे मिला हूँ, मेरे ही जैसे भाइयों से। तो बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आउट स्टेशन में ज़्यादा पैसे हैं। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि लोकल ऑनलाइन काम करने में ज़्यादा पैसे हैं। बहुत ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं ना तो आउट स्टेशन में काम में मज़ा है, वो पैसे नहीं मिल रहे। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन काम करने में, जैसे ओला उबर में, वो मज़ा नहीं है। मैं यहाँ पे देखो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। एक्चुअल के अंदर जो है मेरे साथ, जो मैं जो करता हूँ, बस मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। मैं दूसरे किसी और के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊँगा। ना मुझे पता है, ना मैं जानना चाहता हूँ। जान के करूँगा भी क्या। एक्चुअल सच बोलूँ तो टाइम ही नहीं है। काम इतना है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये सच है। बाकी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। अभी जैसे मैं पाली आया हुआ, मैं आपको बताऊँ, मेरे को 2 दिन का ट्रिप है यहाँ पे। कल सुबह निकला था मैं जयपुर से, आफ्टरनून में मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद से मैं फ्री हूँ। आज नाइट में मेरा वापस पिकअप है। सेम पार्टी है, कस्टमर सेम है, वो अपने फंक्शन में गए हैं। तो कल ये देख लो आप, 2 बजे के आसपास से मैं फ्री हूँ। आज रात को 8 या 9 बजे का उनका वापस पिकअप है। बस टोटल फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे पाली में मैंने अपनी उबर आईडी एक्टिव करी, बट मे भी शायद यहाँ पे कार्स वगैरह हैं जो वो चलती नहीं है लोकल में। नहीं तो मैं यहाँ पे भी काम करता आज दिन भर, 100% करता, क्योंकि कल इतना लंबा रेस्ट मिल गया। 2 बजे से लेके आज सुबह तक का पूरा रेस्ट ही था। किया ही क्या, कुछ नहीं, खाली बैठे रहे। तो आज ज़रूर मैं काम करता। और लोकल में मैं जब काम करता हूँ, एक्चुअली मेरा जयपुर में भी घर है, मेरा दिल्ली में भी घर है, तो मेरा दोनों जगह आना जाना लगा रहता है। तो दोनों ही जगह मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक जर्नल आइडिया बस, कि जयपुर में, जैसे मैं जयपुर के बारे में बता देता हूँ आपको। जयपुर में मैं मोटा मोटा 12 घंटे, 12.5 घंटे के आसपास ऑनलाइन रहता हूँ। इस ऑनलाइन टाइमिंग में मेरा रेस्ट भी आ गया, ये भी आपको बता दूँ। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ घर से, लंच और इवनिंग में थोड़ा सा रेस्ट, ये दोनों मैं ऑन रोड करता हूँ। जिसमें आधा 1 घंटा मैं लंच के टाइम पे अपना निकालता हूँ, और इवनिंग में 15 मिनट से आधा घंटा तब निकालता हूँ। और उसके बाद फिर मन करता है तो थोड़ा 8, 8:30 बजे के अराउंड ही टाइमिंग ऐसा हो जाता है कि जब मैं एक बार CNG फिल करवा लेता हूँ। तो उस समय ऑटोमेटिक किसी भी CNG पंप पे चले जाओ, उस टाइमिंग के आसपास आधा घंटा लगता ही है CNG फिल करवाने में। तो एक रेस्ट वहाँ पे हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और मेरा ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊं तो कुछ 12 घंटे, 12.5 घंटे के आसपास रहता है। कस्टमर्स मेरे को जो भी मिलते हैं सबके साथ पोलाइट रहते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि गलत करके करना क्या है, गलत बोल के करना क्या है, कुछ नहीं। और करना भी क्यों है, अपना काम ही है। कस्टमर को पिक करो, कस्टमर को ड्रॉप करो, सिंपल। बहुत अच्छा काम है, सीरियसली बहुत अच्छा काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे ड्राइविंग का शौक़ भी है, बहुत शौक़ है, बचपन से शौक़ है। मेरी गाड़ी रोज़ लोकल में 180 से लेकर 210 किलोमीटर के बीच में चलती है। डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है 10, 15, 20 किलोमीटर खाली गाड़ी चल जाती है कि कहीं ऐसी जगह ड्रॉप मार दिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई पेड़ है, ना कोई इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ पे कोई छाया वगैरह है, और अब लंच करना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले तो ऐसी कोई जगह देखनी पड़ती है कि जहाँ पे कुछ थोड़ा मार्केट हो, वहाँ आराम से बैठ के खाना खाया जाए, थोड़ी छाया वाली जगह मिले,
जहाँ थोड़ा रेस्ट किया जाए। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 10-15 किलोमीटर अपने को इधर उधर होना पड़ जाता है, या कभी कभी किसी और कारण से भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। सीएनजी पता है सीएनजी ख़त्म होने वाली है, या 2-2.5 किलो बची है गाड़ी में, या 2 किलो बची है, और पता है कि यार अब सीएनजी भरवानी है, लेकिन पंप जो है वो 5 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे डिवाइस ऑफ करके पहले सीएनजी भरवाने जाते हैं, ताकि बीच में कहीं फंसे नहीं, या मेरी वजह से किसी कस्टमर को परेशानी ना हो कि भाई अब मुझे तो पता नहीं है ना कि जिस कस्टमर को अपन लेके जा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा जल्दी में जा रहे हैं, या उनको कहाँ जा रहे हैं, क्या उनको काम है, क्या इमरजेंसी है, घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब उस बीच में मैं उनको बोलूँ कि सर 5 मिनट सीएनजी भरवा के चलें क्या, तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 मिनट में तो कभी भरने वाली है नहीं सीएनजी, आधा घंटा लगना ही लगना है उसमें। तो क्या मतलब है उस चीज़ का, इससे बढ़िया पहले ही भरा लो ना, रेस्ट का रेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बस ये सब चीज़ें हैं, ये सारी डिटेलें शेयर करूँगा। बाकी हाँ, आप लोग भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी तरह की जानकारी से, इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी का, उसका जो भी सच आंसर होगा, एक्चुअल आंसर होगा, और उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा, तो मैं 100% प्रूफ के साथ आपको वो बातें शेयर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी हाँ, ये ज़रूर कहूँगा एंड में कि काम बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं रोज़ रात को सोता हूँ, तो सोने के पहले 100% मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि फटाफट सुबह हो, अपन उठें 7-7:30 बजे, फिर अपना 2-3 घंटे घर वालों को देंगे, फैमिली को देंगे, क्योंकि रात को नहीं दे पाते। रात को कभी 11 बज रहे हैं, कभी 12 बज रहे हैं, कभी 12:30 बज रहे हैं, तो बच्चे वगैरह भी सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। हाँ, 1-2 जने हैं जो मेरे परिवार में वो जागते रहते हैं यार, सीरियसली, जब तक मैं घर नहीं आऊँगा वो जागते रहते हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा उनकी डिटेल सारी, और कोशिश करूँगा कि जल्दी उनसे मिलवाऊँ भी, मेरे बच्चों से भी आपको मिलवाऊँ। बहुत प्यारे हैं, बहुत एक्टिव हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है, एक लड़की है। घर में मम्मी डैडी हैं, वाइफ है, एक बहन है, मैरिड है। जल्दी मिलवाऊँगा सबसे, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से। और बाकी इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, 100% मैं आपको उस जानकारी की डिटेल ज़रूर दूँगा। हो सकता है हैंड टू हैंड ना दे पाऊँ, एक दिन में ना दे पाऊँ, कोई आपकी ऐसी इंक्वायरी जो हो या ऐसी कोई जानकारी हो जिसके बारे में मैं हैंड टू हैंड ना बता पाऊँ, क्योंकि मुझे बताना तो एक्चुअली है ना, तो वो मैं जल्दी बताऊँगा आपको। सॉरी, वो एक्चुअली कस्टमर का फ़ोन आ गया था, उनका पिकअप है ना वापस रिटर्न का, मैंने बताया था शुरू में 8 बजे का, तो उनका कॉल आ गया था, तो वो अटेंड किया, तो उस बीच में वीडियो बंद हो गया था। तो बस यही सब डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। आप जितना ज़्यादा जानना चाहो, कहीं के बारे में भी जानना चाहो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको डेली का अपडेट डालूँगा। मैंने पिछले कुछ दिन काम किया है, जिस दिन से आप ये मान लो मैंने थोड़ा भी काम किया है उसमें, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि मैं रोज़ का दिन का उसमें 2000 का काम कर रहा हूँ, लोकल में 3000 का कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ये सच नहीं है। मैंने उसमें थोड़ा भी काम किया है, कम भी किया है। जिस दिन कम किया है उसका रीज़न दे दूँगा कम क्यों किया है, और जिस दिन ऊपर किया है उसका भी रीज़न दूँगा कि इस दिन इतना काम कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, कितने से कितने बजे तक हुआ है, और ये और कितना बढ़ सकता था, इस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ कैसे मेरा टाइम वेस्ट, इसमें टाइम वेस्ट भी होता है, ये भी आपको बताऊँ। हर 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ कि आपका 1-1.5 घंटा वेस्ट होगा, 100% होगा। कभी सीएनजी की वजह से हो जाएगा कि आप लाइन में लगे हो, 2-3 गाड़ी खड़ी है बस अब आपके आगे, और सीएनजी ख़त्म हो गई, अब वो रिफ़िल करेंगे, ट्रक चेंज करेंगे या जो भी करेंगे, तो उसमें गया 1 घंटा 1.5 घंटा आपको वहाँ से फ्री होने में गया। अब उसमें क्या मज़ा, अब यहाँ से निकल के फिर आप दूसरे पंप पे भागो, गारंटी नहीं है ना वहाँ पे कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे वेट करना ठीक है।
ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं सीएनजी पंप की लाइन में लगा, नोज़ल मेरी गाड़ी पे लगी, बस उसने ऑन ही करना था और लाइट चली गई। सीरियसली ऐसा भी हुआ है एक पंप में, तो वहाँ भी मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हुआ था। एक दिन मेरे साथ एक कस्टमर थे, मैंने किसी हॉस्पिटल से उनको पिक किया था, तो उनको उनके घर पे ड्रॉप करना था। ड्रॉप किया और वो बहुत फैमिलियर हो गए थे एक्चुअली। एक छोटी सी ट्रिप में, ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं थी, 20-25 मिनट की ट्रिप रही होगी, लेकिन उनके साथ रिलेशन इतने अच्छे बन गए वो 20-25 मिनट में ही कि वो थोड़ा सा जिद करने लगे कि नहीं घर चलो, घर बैठो, आओ, चाहे 10 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन चाय पी के ज़रूर जाओ। तो एक दिन वहाँ उस चक्कर में मैं थोड़ा सा 1-1.25 घंटा हो गया वो 5 मिनट की चाय के लिए। अब कोई इतना रिस्पेक्टफुली बोल रहा है तो उसको ना नहीं बोला जा सकता, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो मैं डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस दिन इतने रुपए का काम हुआ है, तो ये हुआ क्यों है, इसका पीछे क्या रीज़न। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बकबक सुनने के लिए। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर शेयर करना, कुछ जानकारी मेरे से लेनी हो, डिटेल मेरे से पूछनी हो, कुछ भी ऐसा हो इस लाइन से रिलेटेड, कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड, कुछ भी हो इस लाइन से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मैं फिर मिलूँगा आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।